हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में पहले हमने टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, देन उसके बाद वो आपके परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, दे आर सिंपली मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, ओके। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन क्या आती है कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो हैं, जाइलम और फ्लोएम। नाम सुना होगा आपने। कलेक्टिवली इनको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, वैस्कुलर बंडल अगर हम कहते हैं तो इसमें इंक्लूड हो जाता है जाइलम, फ्लोएम। कलेक्टिवली अगर हम कहें तो इसको वैस्कुलर बंडल कहेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दे आर मेनली व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। दो टाइप की सेल्स होती हैं, दो टाइप होते हैं इनके, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, हमें पता है कि जाइलम का फंक्शन क्या होता है कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, ओके। इन केस ऑफ फ्लोएम इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी फूड का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, लेकिन जब जाइलम फ्लोएम का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। जाइलम मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, फ्लोएम मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। Xylem is made up of xylem trachete, xylem vessel, xylem parenchyma and xylem fiber. And phloem is also made up of 4 type of cell: sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Okay. फंक्शन देखते हैं। जैसे सपोज जाइलम ट्रैकीड और वेसल जो होते हैं, ये इनका मेनली फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ये सिंपली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल्स इसी के साथ अटैच रहती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इस तरीके से साथ में लगी हुई होती हैं। और फाइबर्स होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ओके, तो जाइलम 4 टाइप, जिसमें ट्रैकीड और वेसल का है, मेनली इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? वाटर एंड मिनरल। ओके, तो जाइलम ट्रैकीड एंड वेसल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम पैरेन्काइमा में जाइलम तो है, लेकिन पैरेन्काइमा का फंक्शन हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। तो इस यहाँ भी काम यही करेगी। ये सेल तो वही है ना, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन काम तो वही करेगी, तो स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, एंड फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, तो सिंपली जाइलम 4 टाइप की सेल से मिलकर बनते हैं। ये सारे सेल्स एक साथ मिलके ट्रांसपोर्टेशन किसका करते हैं? वाटर और मिनरल का। समझ में आया? तो टिश्यू में डेफिनेशन क्या आती है कि ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सब मिलके क्या फंक्शन कर रहे हैं? फंक्शन तो एक ही है सबका, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं ये सारी सेल। ये जो आपकी पैरेन्काइमेटस सेल्स स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करती हैं, किसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगी? ये जो बाकी की 2 सेल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं तो उन्हें कुछ मैकेनिकल सपोर्ट भी तो चाहिए, तो ये आपका जाइलम फाइबर इसको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जैसे हार्ट डिफरेंट पार्ट में ब्लड सर्कुलेट करता है, लेकिन विद इन हार्ट भी कुछ वेंस आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। तो इसी तरीके से ये इनका मेन फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्टेशन में? ट्रैकीड्स और वेसल का फंक्शन है, लेकिन इनको न्यूट्रिएंट और सपोर्ट भी तो चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट और सपोर्ट ये पैरेन्काइमा और फाइबर सेल्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इन द सेम वे phloem be made up of 4 type of cell: sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. sieve मतलब स्पेस, इसमें इसे इसका देखोगे तो इस तरीके से ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट यहाँ पे इस तरीके से सीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, इनके सरफेस सीव्स प्रेजेंट होता है।
इन्हीं से फिल्टर होकर फूड आगे निकलता है, ठीक है। कंपेनियन सेल इन्हीं के साथ लगी हुई होती हैं इस तरीके से, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी साथ में सपोर्ट के लिए होता है, फाइबर्स भी सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका फ्लोएम का फंक्शन और स्ट्रक्चर हुआ। तो जाइलम फ्लोएम मेनली फंक्शन इसका होता क्या है कि मेनली हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसके 4 कंपोनेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट का फंक्शन सेम वही है ट्रांसपोर्टेशन का, ये दोनों फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेम फंक्शन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, फ्लोएम सेल्स, ठीक है। एंड फ्लोएम फाइबर्स सेम फंक्शन, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्लियर। तो इस तरीके से 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के और 4 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लोएम के। जाइलम में जो फूड वाटर का जो फ्लो होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम में एक ही डायरेक्शन में होगा, वन डायरेक्शन, ठीक है। यानी वाटर जो है नीचे से ऊपर जाएगा, इस तरीके से डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, बोथ डायरेक्शन, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ लीफ है, इससे भी फूड चाहिए, यहाँ फूड बन रहा है, फोटोसिंथेसिस होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ फूड बनेगा, तो इससे भी फूड चाहिए, और इससे और यहाँ से फूड बनने के बाद नीचे रूट प्रेजेंट है, स्टेम है, यहाँ पे भी ब्रांचेस निकली हैं, तो यहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट होकर आएगा नीचे की तरफ। तो इसलिए फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, और जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इट अकर्स ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, ओके। तो इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेनली मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल्स से मिलकर बनते हैं। 4 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के, जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। फ्लोएम में इट इज मेड अप ऑफ 4 अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ओके। यहाँ पे जाइलम ट्रैकीड और जाइलम वेसल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। Here sieve tube and companion cell help in transportation of food in both direction. Here transportation takes place occur only in single direction. Xylem parenchyma या phloem parenchyma, the function is storage of nutrient or provide nutrient, ठीक है। and xylem fiber and xylem fiber and phloem fiber it provide mechanical strength to the plant। यानी जो आपका जो वेस्कुलर बंडल है, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम फ्लोएम, इसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम होगा ये जाइलम फाइबर्स करते हैं, ओके। तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर इनकी पोजीशन की हम बात करें कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सिंपली इनको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे सपोज ये आपका, सपोज कोई आपने सेक्शन कट किया है स्टेम का, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन का कट करने का मतलब होता है कि हमने ये लिया है और उसको ऐसे कट किया है, इस तरीके से ब्लेड इस डायरेक्शन में काटी हमने। अगर ऐसे कट करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो ये वर्टिकल सेक्शन होता है, ठीक है। तो यानी ऐसे हमने हॉरिजॉन्टली ब्लेड रख के कट किया है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखाई देगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, बीच में यहाँ पे आपके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना पार्ट अगर अलग से हम ड्रॉ करें,
ठीक है। तो इतना पार्ट, ये जो पार्ट हमने इतना कट किया, इसको एनलार्ज करके दिखाया है। इसको अगर आप ऐसे पूरा सर्कल करोगे तो आपको पूरा रूट का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है। तो इसमें सिंपल हम बात करते हैं, तो लेयर सबसे जो बाहर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। अगर स्टेम है तो वहाँ पे एपिडर्मिस कहेंगे, अगर प्लांट है तो वहाँ पे एपिब्लेमा कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर के बाद ये जो स्पेस होता है, यानी इस आपकी एपिडर्मिस, और यहाँ पर देख रहे हो जो सेंटर पार्ट आपको ये वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं, ये वाले वेस्कुलर बंडल। तो ये जो इनर लेयर देख रहे हो, ये आपकी एंडोडर्मिस है। ठीक है। तो ये आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे ये पार्ट आपका जाइलम है और ये पार्ट आपका फ्लोएम है। ठीक है। एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस आप देख रहे हो जहाँ पे ये सेल्स फिल्ड हैं, इस पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी जाइलम आपका, अब टिश्यू डिफरेंट टाइप के आपने पढ़े हैं। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े, परमानेंट टिश्यू पढ़े। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बताया था शूट के मतलब रूट के टिप पर प्रेजेंट होते हैं। लेटर मेरिस्टेम बताया था साइड पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इंटर नोड्स और नोड्स पे आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यू की जब हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरीके के होते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, दे आर मेनली प्रेजेंट इन दी कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है। कभी कभी कॉर्टेक्स पूरा पैरेन्काइमेटस टिश्यू सेल्स का बना हो सकता है, और कभी कभी कॉर्टेक्स में भी हो सकता है एक दो लेयर स्क्लेरेन्काइमा की भी पाई जाए। यहाँ पे सपोज से थिकनिंग होती है, जैसे जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनमें थिकनिंग होती है ताकि वाटर ईजिली इवेपोरेट ना हो पाए। ठीक है। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं। यानी आपसे पूछा जाए सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे पैरेन्काइमा है, कॉरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो ये कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये आपका वेस्कुलर बंडल है। ठीक है। ये आपकी एंडोडर्मिस है। बाहर एक लेयर होती है प्लांट में, स्टेम के केस में इसको हम बार्क कहते हैं। बार्क यानी जो कैम्बियम जो कॉर कैम्बियम सेल्स होती हैं, ये आउटर बार्क का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है? तो ये अगर इसको पूरा सर्कल करोगे तो आपको पूरी एक जो है प्लांट सेल का आपको डायग्राम, सॉरी स्टेम का डायग्राम आपको समझ में आएगा। तो ये पूरा लास्ट डायग्राम ने करके दिखाया कि जितनी भी टाइप के आपने टिश्यू अभी तक पढ़े, प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं उनकी लोकेशन इस तरीके की होती है। अलग मतलब जाइलम फ्लोएम जो है वेस्कुलर बंडल में मिलेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो आपके कॉर्टेक्स रीजन में मिलेंगे। कॉर्क कैम्बियम ये बार्क का फॉर्मेशन करती है, बाहर की तरफ इधर दिखाई देंगे। ओके। तो इट इज़ ऑल अबाउट plant tissue. In next video we will talk about animal tissue. Okay. If you have any query, then you can ask me on my number. Okay class, thank you.